अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक ग्रामर विद शेरनी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में आज हम कुछ टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। जी, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन का कॉन्सेप्ट ये है कि वो चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सके। मटीरियल नाउन्स को हम खुद नहीं बना सकते। दीज आर द नेचुरल थिंग्स। वो नेचुरल होते हैं जो हमें कुदरत की तरफ से मिलते हैं, हम उन्हें नहीं बना सकते। मटीरियल नाउन्स को हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं दैट द मटीरियल नाउन मटीरियल नाउन्स आर रेफर्स, जो ज़ाहिर करते हैं, टू द सब्सटेंस, चीज़ों को, फ्रॉम दैट थिंग्स आर मेड, जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सके। फ्रॉम दैट थिंग्स और मेड, जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सके। द मटीरियल नाउन्स आर द नेचुरल, जो नेचर से हमें मिल सकते हैं, हम उनको नहीं बना सकते। वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हमें किसी न किसी रिसोर्स से मिलते हैं, हम उन्हें नहीं बना सकते। दैट मटीरियल नाउन्स आर गेटन फ्रॉम, मिलते हैं नेचर से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बाय नेचर मिलते हैं और उनसे हम मिक्सअप करके दूसरी चीज़ें ऐड करके हम दूसरा नाउन्स बना सकते हैं, दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन खुद उस चीज़ को हम नहीं बना सकते। वो हमारे मटीरियल्स नाउन कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल में हम कैसे जानें कि वो नाउन्स कौन से हैं, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिन्हें हम नहीं बना सकते। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वाटर। क्या हम वाटर को बना सकते हैं? पानी को क्या हमने खुद बनाया है? नहीं। सो दिस इज़ द नेचुरल रिसोर्स, हमें कुदरत की तरफ से मिला गया है। आफ्टर दैट वी हैव द आयरन, लोहा। क्या हमने लोहे को कभी बनाया है? नहीं, हम उन्हें नहीं बना सकते, वो भी हमें कुदरत की तरफ से ही मिलता है। हमारे पास दूसरा है सिल्वर भी हमें कुदरत की तरफ से मिलता है, हम उन्हें नहीं बना सकते। सिल्वर में दूसरी चीज़ें एडिंग करके हम कुछ और दूसरी चीज़ बना सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द गोल्ड, सोना। क्या हमने सोने को कभी बनाया है? नहीं, उसमें दूसरी चीज़ें ऐड करके हमने मेटल्स, ऐसी चीज़ें ऐड करके हम ज्वेलरी बना सकते हैं, अदरवाइज वी कांट मेक द गोल्ड। ऐसे ही हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। वुड, लकड़ी हमने नहीं बनाई है, हम नहीं बना सकते। कॉटन, कपास हम खुद नहीं बना सकते, हमें नेचर की तरफ से मिलता है। इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम नहीं बना सकते, दीज आर कॉल्ड द मटीरियल नाउन्स। जो चीज़ें हम नहीं बना सकते, कुदरत की तरफ से मिलती है। द मटीरियल नाउन्स आर रिफर्स टू द सब्सटेंस फ्रॉम द थिंग्स आर मेड, जिससे दूसरी चीज़ें बने उनको हम नहीं बना सकते। अगर आपको ऐसे कुछ नाउन्स पता है तो आपने ज़रूर बताना है जी। आफ्टर दैट वी हैव द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर उन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट नाउन के हमारे पास फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होती है। जस्ट मटेरियल नाउन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का हमारे पास डेफिनेशन जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट एन इंटेंजिबल, जिस चीज़ को हम टच ना कर सके, जस्ट फील कर सके। इंटेलिजिबल कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स और आइडियाज़। वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, हम फीलिंग्स को हम टच नहीं कर सकते, हम उसको फील कर सकते हैं। आइडियाज़ को हम टच नहीं कर सकते, वो फील कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो हम टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। जो चीज़ हम टच ना कर सके, उसकी फ़िज़िकल कोई भी अपीयरेंस ना हो, उसको हम फील कर सकते हैं। दीज नाउन्स आर कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जी। फर्दर वी हैव द अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब इमोशंस एंड फीलिंग्स। कोई ऐसा साथ हमें जो फीलिंग्स हो वो शो करे, किसी चीज़ के बारे में बताए, शो करे। हम कोई चीज़ सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट देख नहीं सकते। दीज आर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे आते हैं। हेयर आर द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट द साउंड। क्या आपने कभी साउंड को देखा है?
जी नहीं, नहीं देख सकते। साउंड को हम देख नहीं सकते। हाँ, हम साउंड को सुन सकते, फील कर सकते हैं। टाइम कभी आपने देखा है? नहीं, टाइम गुज़रता है, वक़्त गुज़रता है, हम उसे महसूस करते हैं। शाम है, सुबह है, दिन है या कौन-सा वक़्त हो सकता है। आफ्टर दैट वी हैव द फ्रीडम, आज़ादी। कभी आज़ादी को आपने देखा है? नहीं, जस्ट वी हैव टू फील आर दीज़ थिंग्स। लॉयल्टी, ईमानदारी कभी आपने देखी है? नो। वी फील दीज़ थिंग्स बाय आवर वी फील दिस थिंग्स बाय आवर एक्शंस। हम अपने एक्शन से ये चीज़ें हमें फील हो जाती हैं। हैप्पीनेस, खुशी हमने कभी देखी नहीं है, हमने उसे टच नहीं किया है, कोई इसका अपीयरेंस नहीं है, कोई इसकी फिजिकल शेप नहीं है, सो हम उसे टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ें हम जस्ट फील कर सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें हमारी कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। के नॉट टचेबल, टच ना कर सके। आपको अगर ऐसे कोई नाउन्स पता है तो ज़रूर शेयर करने हैं। ओके, सो वी हैव देन अदर नाउन। हमारे पास एक और नाउन है द कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमारे वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर, अलग अलग दो वर्ड्स हों उनको मिलाकर एक वर्ड बनाया जाए, सो दिस नाउन इज कॉल्ड द कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन्स आर द टाइप ऑफ नाउन्स टाइप ऑफ नाउन्स that are found by, जो बनाए गए हों, सॉरी, that are found by टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स से बनाया गया हो, फॉर मेकिंग वन वर्ड। एक वर्ड को बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा वर्ड यूज़ किए जाएं, लेकिन उसकी मीनिंग एक आनी चाहिए। दो सेपरेट वर्ड्स को मिला के एक मीनिंग निकाल ले, एक वर्ड बनाना है, उसकी एक ही मीनिंग निकले, सो वो हमारे कहलाते हैं कंपाउंड नाउन्स, मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स फॉर मेकिंग द वन वर्ड विद द मीनिंग। Here we have the examples, like we have the example first is birth. Birth is a separate word, plus we have the other is day. Day is also a separate word. Birth means पैदा होना, day means दिन. This is the separate word. We have created a one word, birth, day. The combination of two words made the one word. After we have the another example, book, shelf. Book is separate word, shelf is a separate word. We have a mixture of these sentences made by the book, shelf. एक वर्ड बन गया हमारा बुक शेल्फ, किताबों का जो दराज होता है जो, वो हमारा एक वर्ड हो गया। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल्स, लाइक वी हैव द सन floor, sunflower. Sun is a different word, flower is a different word, so the combination of this word is called the sunflower, सूरज मुखी. So these are called the compound nouns. दो वर्ड्स के मिलकर जो एक अलग वर्ड बनाया जाए उसे compound noun कहते हैं। इस तरह के आपको अगर दूसरे वर्ड नाउन्स पता है तो आपने ज़रूर शेयर करना है, ज़रूर इन्फॉर्म करना है, हमें भी बताना है, ठीक है। So we have then other noun, the collective noun. Collective noun is refers to the collection of animals, peoples and the things. किसी भी चीज़ के कलेक्शन को किसी वन वर्ड में हम बताया जाए, सो इट कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन बहुत सारी चीज़ों को, एक ही टाइप के बहुत सारी चीज़ों को एक नाम दिया जाए तो उसे हम कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड करते हैं. एज अ डेफिनेशन हम देखें तो यहाँ पर डेफिनेशन हमारी बनती है, कलेक्टिव नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स. जो इन चीज़ों के, पीपल के, इंसान के, लोगों के, एनिमल्स जानवर्स के और चीज़ों के ग्रुप्स को रिफर्स करता है कलेक्टिव नाउन. फर्दर हमारे पास है
कलेक्टिव नाउन यूज टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, जो अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, उनको कलेक्शन उनकी हो या और आइटम्स या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिनकी मिक्सचर में मजमूए की तौर पे जो चीज़ें हों उन्हें डिस्क्राइब करता है, और वो कंसिडर किया जाता है एज अ होल, एक ही चीज़ में वो पूरे नाउन्स कलेक्टिव नाउन में कहा जाता है। तो कलेक्टिव नाउन्स के आगे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम सेंटेंस में भी बता के देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स कैसे हैं। सो हियर वी हैव द एग्जांपल्स फैमिली, क्लास, टीम, फ्लॉक, हर्ड एंड etc एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं जी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, एंड आल्सो टू द लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर बीइंग विद शेयरनी। इंशाल्लाह आगे चल के हम वीडियो शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।